Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to AM Trade PSX Call Group. Today is 2nd of October 2021 और मैं हूं आदिल मंजूर। मार्केट को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो थोड़ा सा अम, मैंने सोचा कि उसको थोड़ा सा ब्रीफ कर लिया जाए मार्केट के में जाने से पहले, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी इन्वेस्टर को करंट मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए, इन पॉइंट्स को देखते हुए मार्केट में एंट्री लेनी चाहिए और किन सेक्टर्स में एंट्री लेनी चाहिए। वो सारी चीज़ें हम डिटेल में थोड़ा डिस्कस करते हैं। हाई सितंबर के इन्फ्लेशन नंबर हाई आए हैं, तो जैसा कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो अभी 25 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाई थी इंटरेस्ट रेट। तो नवंबर में जो अब दोबारा से मॉनेटरी पॉलिसी आएगी, तो मोस्ट लाइकली, अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मोस्ट लाइकली चांसेस है कि 25% बेसिस और इंक्रीज हो जाए, जिस तरह की ये इन्फ्लेशन नंबर आ रहे हैं बढ़े हुए। करंट अकाउंट डेफिसिट हाई इम्पोर्ट बिल की वजह से जितनी हम लोग इंपोर्ट करते हैं चीज़ें, दुनिया में सारी जो कमोडिटीज़ प्राइस है वो बहुत हाई हो गई हैं। ऑयल आपका बहुत ज़्यादा हाई चला गया है। अम, इसके अलावा कोल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई चली गई हैं। मेरा ख्याल है अभी तक सबको ही पता है कि कहाँ पे कोल की प्राइस थी और कहाँ तकरीबन 4 टाइम्स 5 टाइम्स जो है वो तकरीबन कोल की प्राइस बढ़ गई है, जिसकी वजह से सीमेंट सेक्टर काफ़ी अफेक्टेड है। वीकनेस ऑफ रुपी है, 172 से ऊपर का डॉलर ट्रेड हो रहा है, जो कि एक नेगेटिव साइन है। आईएमएफ का डिस्कशन है इन अक्टूबर में। आईएमएफ की कुछ डिमांड्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी रेट की हाइक दोबारा की बातें हो रही हैं, जो कि शौकत तरीन कह रहे हैं कि उनको कन्विंस करेंगे, बट आई डोंट थिंक सो इट इज़ पॉसिबल। वो शायद करना पड़ जाएगा। और इसके अलावा ज़ाहिर है इसके ऊपर इंडस्ट्री पे नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। फॉरेन सेलिंग कंटिन्यूस हो रही है रुपये के वीकनेस की वजह से, और दूसरी इमर्जिंग मार्केट से निकलना। दूसरा ये था कि इस फॉरेन सेलिंग इस बिल की वजह से भी हो रही है। मैंने खैर अपने ग्रुप में एक एग्जांपल भी दी थी कि जो कि पुराने इन्वेस्टर हैं, तो अगर उन्हें याद हो, परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में शौकत अज़ीज़ जब प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने ये बात की थी कि इमरजेंसी की शिक जो है वो आइन में मौजूद है। तो ये बात उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ की इमरजेंसी लगाने के 2 महीने पहले बताई थी, और उस वक़्त मार्केट ने मतलब मैं बहुत ज़्यादा ऐसा रिएक्ट करना आहिस्ता-आहिस्ता करके शुरू कर दिया था। कि मतलब बताने का मकसद ये है कि ये चीज़ें जब हो रही होती हैं, तो जो प्लानिंग हो रही होती है, जो जो करने जा रहे होते हैं, वो ऑन कार्ड आ चुकी होती है, और मार्केट जो है वो अपने आप को उस न्यूज़ से पहले ही अपने आप को करेक्ट कर लेती है हमेशा। तो ये जो बिल गया है इसके अंदर, ये अभी डार्क क्लाउड मौजूद है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। अगर ये वाक़ई लग गई सैंक्शंस, और अगर खुदा ना ख़ास्ता पाकिस्तान के ऊपर भी इस तरह की कोई बात आई, तो मार्केट आई थिंक बहुत बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट लेगी। एक पॉज़िटिव साइन ये है कि शौकत तरीन कहते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर के हमारा जो जीडीपी ग्रोथ है वो 5% रहेगा इस साल में, जो कि एक अच्छा साइन भी है। लेकिन आई थिंक जो मोस्ट न्यूज़ जो हैं वो अभी अ, अम, इतनी अच्छी नहीं है। तो इसके लिहाज से हम थोड़ा-सा इन चीज़ों को आपने बहुत ज़्यादा देखना है, और उसके हिसाब से अपने आप की अपनी ट्रेड्स लेनी है। अब चलते हैं ज़रा जल्दी से, मैं इसको मार्केट की तरफ आता हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने यहाँ से एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट बताई थी आपको, हर लेवल पे, इस लेवल पे, फिर इस लेवल पे। मैंने बताई थी पहले इस लेवल पे मार्केट ने अपने आप को रिट्रेस किया था 23.6% से, फिर यहाँ पे हाई बनाया था, तो यहाँ से भी 23.6 पॉइंट, फिर यहाँ से फिर 23.6 पॉइंट, फिर मैंने आप बताया था कि मार्केट अभी ये यहाँ पे आ गई है, और मार्केट मोस्ट लाइकली यहाँ से रिबाउंड करेगी। 43,800 का लेवल मैंने बताया था। उसमें बड़े मेरी वीडियो पे लास्ट मोमेंट में बड़ी क्रिटिसाइज़ हुआ था। तो बहरहाल
कि लोग समझ रहे थे शायद 44,300 से मार्केट रिबाउंड कर जाएगी, जो कि यहाँ पे आके एक दफ़ा कर भी गई थी, लेकिन उसके बाद देखें तो दोबारा डिप आई और मार्केट ने अभी यहाँ से सपोर्ट लिया है। लेकिन अभी मैं आप अभी जैसे हमने ये सारे पॉइंट डिस्कस किए हैं, तो यहाँ ये अज़्यूम कर लेना कि ये बॉटम है, दिस इज़ नॉट अ राइट थिंग। अ, म मेरे हिसाब से अभी भी ये बॉटम नहीं है, यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनी है और ये डोजी कैंडल के बाद हम देखेंगे कि ये मार्केट मंडे को और नेक्स्ट वीक में कैसा रिएक्ट करती है। तो आरएसआई तो ओवरसोल्ड रीजन में है, लेकिन हम इसको अभी ये नहीं कह सकते कि ये मार्केट यहाँ से रिबाउंड कर जाएगी या मार्केट यहाँ से एक रैली बनाएगी। ऐसा कुछ अभी फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा है। बहरहाल एक आध दिन और देखना पड़ेगा और इस बॉटम को अगर मार्केट ब्रेक कर जाती है, फिर तो नेक्स्ट लेवल जो है इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से तो 40,000, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर अ, ये रहती है तो ये लेवल जो है 42,800 का लेवल, यहाँ तक मार्केट आके, क्योंकि यहाँ इस पे आके और ज़्यादा अट्रैक्टिव लेवल पे प्राइसेस आ जाएंगी। लेकिन अगर जो मैंने यूएस बिल की बात की, अगर वो कुछ हो जाता है खुदा ना खास्ता, देन आई थिंक देयर इज अ बिग इम्पैक्ट ऑन मार्केट। जैसे ये मेरा अपना ख्याल है, ये देखें। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि बॉटम तो आपको कोई नहीं बता सकता, जितना भी तुरम खान हो बॉटम नहीं बता सकता मार्केट को कि ये बॉटम लग गया है। तो बॉटम जो है वो प्रिडिक्ट किए कर सकते हैं हम, सारी चीज़ों को देखते हुए हम ये कर सकते हैं कि हाँ यार, ये बॉटम अब शायद लग गया है। लेकिन मेरे हिसाब से जो मैं समझता हूँ कि अभी भी मार्केट के अंदर ये बॉटम फाइनल नहीं हुआ है, जब तक कि हमें एक वीक ऑलमोस्ट और ना देखना पड़े। देखना पड़ेगा पहले, उसके बाद जो है हम ये कोई प्रेडिक्शन कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर अज़्यूम कर लिया जाए कि ये वाला जो था, ये एक बॉटम है। ऐसे तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि ये मार्केट जो है वो अभी अपने आप को एडजस्ट करेगी और देखेंगे कि ये दोबारा से मार्केट वापस आती है या नहीं आती है। लेकिन अगर ये अज़्यूम कर लिया जाए कि ये बॉटम है और यहाँ से मार्केट थोड़ी-सी कुछ अच्छी न्यूज़ आ जाती है, तो मेरे हिसाब से मार्केट जो है वो 45,200 के ऊपर अगर बंद होती इस लेवल पे, तो फिर मार्केट के अंदर एक 1000-1200 पॉइंट की रैली देखी जा सकती है। अदरवाइज़ लेकिन मो ज़्यादातर चांसेस इस वक़्त ये हैं कि मार्केट जो है वो इतने अच्छे फुटिंग्स पे अभी फ़िलहाल नहीं खड़ी हुई, जो कि नंबर्स इस वक़्त आ रहे हैं। तो इसमें बहुत केयरफुल होके काम करना पड़ेगा आप लोगों को। ज़्यादातर कोशिश करें कि जो रेट आते जा रहे हैं, अगर आ रहे हैं और आपने बहुत नीचे से उठाया था, अगर कोई शेयर और वो अपने प्रॉफ़िट में है या नियर टू है, तो आप उसमें से कुछ-कुछ पैसा अपने आप को कैश पे भी ला के रखें, ताकि आपको एक नीचे जगह मिले अगर मार्केट नीचे जाती है तो। अगर मार्केट ऊपर जाती है तो आपके पास कुछ तो इन्वेस्ट होंगे, तो आप ऊपर उसको प्रॉफ़िट को एन्जॉय कर सकते हैं। चलिए सेक्टर्स पे बात कर लेते हैं। सेक्टर्स के हिसाब से जो करंट सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको कि ये वाले जो सेक्टर्स हैं, इस पे आपको फ़ोकस करना चाहिए। टेक्नोलॉजी में और फिर सेकंड बैंक, मैंने 6 पे लिखा है लेकिन आप बैंक को ऊपर लिखते हैं। टेक्नोलॉजी, बैंक, ऑयल, फूड, फार्मा और टेक्सटाइल। इस इन सेक्टर्स के अंदर एक-एक, दो-दो शेयर्स उठा के, और अच्छे शेयर जो फंडामेंटली अच्छे शेयर्स हैं, जिनके अच्छे डिविडेंड हैं, जिनके अच्छे बोनसेस हैं, जिनकी अर्निंग अच्छी है। देखिए, अगर मार्केट क्रैश भी कर गई ना, मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, अगर मार्केट क्रैश भी कर गई ना, तो जो फंडामेंटल स्टॉक होते हैं ना, वो वापस आ जाते हैं अपने अपने रेट्स पे आ जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स होते हैं, कंपनीज़ होती हैं, मुसलसल वो डिविडेंड और बोनस दे रही होती हैं, तो अ, उसके अंदर आप काम कर सकते हैं। अ, कुछ चीज़ें थी इसके अंदर, मैं अगर थोड़ा-सा भी एक-एक, दो-दो शेयर भी बताऊँ जो मेरे हिसाब से मुझे अच्छे लगते हैं। टेक्नोलॉजी में अगर देखा जाए तो एवेंसियन और टीआरजी। ऑयल सेक्टर में देखा जाए तो पाकिस्तान ऑयल फील्ड।
फार्मा में देखा जाए तो सिटी फार्मा और फिरोज़। फूड में देखा जाए तो ऑर्गेनिक मीट और यूनिटी। यूनिटी का रिज़ल्ट वैसे है 6 अक्टूबर को हम देखते हैं इसके। टेक्सटाइल में देखा जाए तो गुल अहमद। बैंक्स में देखा जाए तो मीज़ान बैंक। तो ये अगर आप इस तरह का पोर्टफ़ोलियो बनाना चाहें तो अपना बना लें, लेकिन उसके अंदर स्टेप वाइज़ बाइंग करें और अपने आप को थोड़ा कैश में रखें ताकि अगर नीचे डिप आए तो इसमें आप एंटर हो सकें। इसके सेक्टर के अलावा भी कुछ अच्छे शेयर्स हैं, एंग्रो पॉलीमर है और उस पे आप ध्यान दे सकते हैं। लॉट कैम है, उसका रिज़ल्ट अच्छा एक्सपेक्टेड है और हो सकता है इस दफ़ा वो डिविडेंड भी दें आपको। अच्छा, उसमें आप ध्यान दे सकते हैं। और ऑयल में मैंने पाकिस्तान ऑयल फ़ील्ड आपको ऑयल एक्सप्लोरेशन से बताया है। ये ऑयल से मुराद मेरी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ भी हैं और रिफ़ाइनरी भी है और ऑयल एक्सप्लोरेशन भी है। तो ऑयल में आप अगर चाहें तो हाईटेक लुब्रिकेंट को भी ऐड कर सकते हैं, उसका भी अच्छा प्रॉस्पेक्ट है आगे। ठीक है जी, ये छोटी-सी वीडियो थी, अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, दोस्तों यारों में डिस्ट्रीब्यूट करें और दुआ में याद रखें। थैंक यू।